नमस्कार बच्चों। हमने अभी जो पिछली अपनी वीडियो कंप्लीट करी है, इन दैट वीडियो वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग चेंज इन पार्टनरशिप इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हमें पता है कि जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसकी वजह से हमें पार्टनरशिप में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, बिकॉज ओल्ड पार्टनरशिप एंड हो जाती है और न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। ऐसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो अगला केस है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वी मेड in case of admission of a partner. So first of all, we understand the meaning of partnership. Thereafter, we will study about the accounting treatment. So admission of a partner, when a firm requires additional capital, normally एक partner का admission हम कब करते हैं या क्या रीज़न होते हैं? तो जब एक फर्म को एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है या कोई मैनेजरियल हेल्प की चाहिए ज़रूरत होती है या दोनों की ज़रूरत हो सकती है फर्म को फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इट्स बिजनेस, अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड। तो इस हेल्प के लिए हो सकता है फर्म क्या करे, एक न्यू पार्टनर को एडमिट कर ले टू सप्लीमेंट्स इट्स एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, यानी जो भी उसके पास भी रिसोर्सेज है उसे एक्सपेंड करने के लिए, चाहे वो मनी रिसोर्सेज है, मैनेजरियल स्किल्स है, उसके लिए वो नए पार्टनर को एडमिट कर सकती है। Admission of a partner into partnership firm is one of the modes of reconstitution of the firm। यहाँ पर हम फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, अंडर विच ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एंड न्यू वन बिटवीन ऑल द पार्टनर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। एडमिशन ऑफ द पार्टनर के केस में भी जैसे हमने पढ़ा था, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड पार्टनरशिप एंड हो जाती है और न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। तो न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट होने की वजह से ही हमें यहाँ पर कई सारे कमिटमेंट्स करने होते हैं। सीबीएसई की बात करें तो नॉर्मली इस चैप्टर से एक 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, 8 मार्क का, और बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर थ्योरेटिकल करा के फिर न्यूमेरिकल के ऊपर हम चलेंगे कैसे करते हैं क्वेश्चन में। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? ये कहता है अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फर्म ओनली, एडमिट हो सकता है ओनली विद द कंसेप्ट ऑफ partners all the existing partners unless otherwise agreed upon। जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे हम न्यू पार्टनर्स को एडमिट नहीं कर सकते। कई बार होता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एक न्यू पार्टनर को एडमिट करना है तो मोर देन 50% पार्टनर या मान लो 5 पार्टनर्स उससे 3 पार्टनर्स एग्री हैं, तो क्या न्यू पार्टनर एडमिट कर सकता है? तो आंसर आएगा नो, बिकॉज व्हेन देयर इज द कंसेप्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स देन अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इन पार्टनरशिप फर्म। Thereafter, an incoming partner, जो हमारे एक नया पार्टनर होता है, an incoming partner acquires two main rights in the firm। उसके फर्म के वैसे तो सारे राइट्स होते हैं जो बाकी पार्टनर्स के होते हैं, बट उसको बेसिकली हम कहें तो टू मेन राइट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में जो भी एसेट्स हैं वो उसमें उसका भी शेयर हो जाता है आफ्टर द एडमिशन। सेकेंड है राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इट मीन जब पार्टनर एडमिट होता है तो उसका फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं उसमें भी उसका शेयर होता है, और जो भी फर्म का प्रॉफिट होता है उसे भी उसमें भी उसको शेयर मिलता है। अब इन दोनों राइट को ऑब्वियसली बात है आपको एक्वायर करना है, तो जो पार्टनर है वो कुछ पे ऑफ करता है। कैसे पे करता है देखते हैं। एडमिशन ऑफ द पार्टनर में इनकमिंग पार्टनर्स एक्वायर्स टू मेन राइट्स इन द फर्म। वन इज share of assets of partnership firm, another is share of profits in partnership firm। ये दो उसके राइट है। टू acquire the first right, यानी to acquire share of assets in of partnership firm, he or she whatever the case is requires to bring adequate agreed amount of capital either in cash or in kind। यानी एक पार्टनर को एसेट्स के ऊपर राइट मिलता है क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन अपने कैपिटल लेके आता है, और वो कैपिटल कैश में भी ला सकता है और काइंड में भी ले सकता है, जैसी भी एग्रीमेंट हो एडमिशन का। इसके अलावा टू एक्वायर द सेकेंड राइट, जो सेकेंड राइट है कि उसे भाई जो फर्म का प्रॉफिट है उसमें भी शेयर मिलेगा। अ न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि फर्म का जो प्रॉफिट मिलता है वो नॉर्मली गुडविल या उसको प्रीमियम भी कह देते हैं की वजह से मिलता है। इसलिए पार्टनर नॉर्मली क्या है, जब एक एग्जिस्टिंग फर्म में एडमिट होता है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है इन फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, दैट इज प्रीमियम।
विच इज शेयर्ड बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हमें पता है जब एक नया पार्टनर एडमिट आएगा होगा और उसे हम प्रॉफिट देंगे, वैसे तो नया पार्टनर आया है उसको हमने प्रॉफिट का कुछ शेयर दिया है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका शेयर का प्रॉफिट कुछ कम हो जाएगा। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है ड्यू टू एडमिशन, who sacrifices a part of their share of profit, उसके प्रॉफिट का शेयर उसने सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। जो भी इनकमिंग पार्टनर के फेवर में उसने सेक्रीफाइस किया है उसके बदले उसे गुडविल का शेयर जो पार्टनर लेके आता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर को मिल जाता है। यानी अगर कोई पार्टनर ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, अब जो रेशो चेंज होगा उसकी वजह से उसे सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है, तो उस पार्टनर को हम गुडविल का शेयर भी नहीं देंगे, और जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उसे गुडविल का शेयर मिलेगा। इसके बाद हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, कौन कौन से ट्रीटमेंट है जो हमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में करने होते हैं। फर्स्ट है रिकॉर्डिंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो अपनी कैपिटल लेके आएगा, तो उसी कैपिटल को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, दिस इज द फर्स्ट वर्क जो हम एडमिशन ऑफ द पार्टनर में करते हैं। सेकेंड है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। हमें ये भी पता है कि जब पार्टनर एडमिट हो रहा है तो एडमिशन के बाद एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, उसे हम कंप्यूट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं ताकि जो प्रीमियम पार्टनर लेके आया है उसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिवाइड कर पाए। थर्ड वर्क होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल, अभी जो बताया आपको मैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के बाद जो गुडविल का शेयर है न्यू पार्टनर का उसे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। thereafter हम करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जैसा हमने पिछले चैप्टर में किया था। ये भी हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज में हमने रीअसेस किया, रीवैल्यू नहीं किया, तो जो भी गेन्स या लॉस अराइज हुआ है ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और चेंज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो उसका शेयर ले लेते हैं, बिकॉज आफ्टर द एडमिशन एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर न्यू पार्टनर्स का भी राइट होता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस, जो भी पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लॉस है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है आपका, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, जिन सब के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उन सभी को यहाँ भी पार्टनर्स पोल रेशो में डिवाइड कर लेते हैं इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट्स होती हैं, दो तरीके से की जाती हैं, वो भी मैं आपके आगे वीडियोस में बताऊंगा। बेसिकली ईयर 2020 और 21 में जो हमारा सीबीएसई की जो नया सिलेबस उन्होंने रिवाइज किया है उसमें ये टॉपिक उन्होंने हटा दिया है, तो इसको मैं आपको कराऊंगा। बट जो बच्चे 2020 और 21 में अपियर हो रहे हैं वो इस टॉपिक को ना भी पढ़ें, क्योंकि उनके एग्जाम में ये टॉपिक आएगा नहीं एज पर सीबीएसई अमेंडमेंट सर्कुलर। बाकी नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं। Now we are taking our first point, that is recording of capital contributed by new partner। नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है उसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसकी सिंपल सी एंट्री बता देता हूँ। अकाउंटिंग में हम देख लेंगे अकाउंट्स में कैसे ट्रांसफर होगा। When a new partner brings agreed amount of assets for capital, agreed amount वो अमाउंट यानी कैश में लेके आया या कोई एसेट्स लेके आया अपने कैपिटल के लिए, इन दैट केस एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड, अगर वो कैश लेके आया है। अगर उसने कोई एसेट्स दी है कैपिटल के बदले तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का जो भी नाम है उसका नाम लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट उसका कैपिटल आ गया। ये है व्हेन अ पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ goodwill, his share of cash। When new partner brings agreed amount or assets for goodwill, पहली एंट्री थी कि वो लेके आया था कैश लेके आया था या कोई एसेट्स लेके आया था फॉर कैपिटल। नाउ जो अमाउंट है वो लेके आ रहा है गुडविल के लिए, तो गुडविल की एंट्री सेम होगी हमारी, कैश और एसेट्स अकाउंट डेबिट जो भी उसने पार्टनरशिप फॉर्म में दिया है। देयर आफ्टर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट वो अमाउंट जो वो प्रीमियम लेके आया है इन पार्टनरशिप फॉर्म। अल्टरनेटिवली यानी हम इसे कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। कंबाइंड एंट्री की हम बात करें तो कंबाइंड एंट्री हमारी हुई इसमें कैश और एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इस केस में जो पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है वो और जो वो प्रीमियम लेके आया है वो,
उन दोनों को ही हम एक कंबाइन एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं कंबाइन एंट्री कह सकते हैं, या ऊपर की दोनों जो एंट्रियां हैं उसकी जगह हम एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। कैश और एसेट जो भी वो लेके आया है डेबिट टू कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पर एक एग्जांपल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हम मानते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो पार्टनरशिप फॉर्म में आया और साथ ही साथ वो अपना शेयर ऑफ कैपिटल भी लेके आया है और गुडविल का शेयर भी लाया है। हम मानते हैं कि जो पार्टनर है वो एडमिट हुआ और वो कैश में लेके आया चीजें 1 लाख, वो अपनी कैपिटल लाया है और 25,000 वो अपनी गुडविल लाया है। हम अगर एग्जांपल एज्यूम कर लें कि वो 1 लाख अपनी कैपिटल लेके आया है और 25,000 गुडविल लेके आया है। तो उस केस में हम उसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, यानी उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाएगी वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो हमने देखा कि वो कैपिटल जो है, अभी हमने एज्यूम किया था कि वो 1 लाख लेके आया है, तो 1 लाख हम अमाउंट रिकॉर्ड कर देते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, और 25,000 वो गुडविल लेके आया है, कैश में लेके आया है। तो उस केस में हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। अगर हम एंट्री अलग अलग कर रहे हैं तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ऐसे ही आपका अगर उसने गुडविल पे करी है 25,000 तो कैश और एसेट्स अकाउंट डेबिट दैट इज 25,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल है, ना कि कैपिटल अकाउंट। कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, दोनों एंट्री में अमाउंट अलग अलग लिखते हैं, लेकिन यहाँ भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं और यहाँ भी लिख देते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्रीमियम के लिए जो गुडविल लेके आता का शेयर लेके आता है वो, उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज होता है। कंबाइन आपको करना है तो ऑब्वियसली बात है वो कैश लेके आया 1 लाख फॉर कैपिटल, 25,000 फॉर गुडविल, तो टोटल अमाउंट वो लेके आया 1,25,000। तो कैश अकाउंट डेबिटेड विल बी 1,25,000, और साथ ही साथ जो उसका पार्टनरशिप टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स अकाउंट में वो 1 लाख लेके आया था एज कैपिटल, तो वो लिख देंगे 1 लाख में, और 25,000 लाया था वो प्रीमियम, जो हम लिख देंगे 25,000। तो इस तरीके से अगर हम एग्जाम्पल लीड करना चाहें तो इस तरीके से हम एंट्री करते हैं जब पार्टनर अपना कैपिटल और गुडविल का शेयर लेके आता है। इसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो पार्टनर्स है उनके बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें बेटा एग्जाम में हमें या हमारी बुक्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस दी होती हैं, तो उन सिचुएशंस को हम केस का नाम देते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। तो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन थी पार्टनर्स के एडमिट होने की, कितना हम देंगे, क्या हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उस इन्फॉर्मेशन से ही हम कंप्यूट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज म्यूचुअली डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स। पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, एग्रीमेंट साइन होता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर to the existing firm means reduction in the share of old partner or partners। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो ऑब्वियस सी बात है उससे जो एग्जिस्टिंग फर्म के जो बाकी पार्टनर्स हैं, क्योंकि एक खास शेयर हम किसी पार्टनर को दे देंगे तो बचा हुआ ही हम बाकी ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे, तो नॉर्मली क्या है उनका शेयर जो है रिड्यूस हो जाता है या कम हो जाता है। तो न्यू शेयर रेशियो, आपको न्यू अगर रेशियो निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, दैट इज ओल्ड रेशियो में से आप जो सेक्रीफाइस जिस पार्टनर ने किया है वो माइनस कर दो, यू विल गेट द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर। बाकी आपने इस फॉर्मूले को ऐसे पढ़ा होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वो आपने सेक्रीफाइसिंग के नाम से पढ़ा था। बस उसी को हमने अपना इक्वेशन को मोल्ड किया। आपको अगर न्यू रेशियो निकालना है तो सिंपल सी बात है, जो भी ओल्ड रेशियो पार्टनर का है उसमें से जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे माइनस कर दो, यू विल गेट द न्यू रेशियो ऑफ दैट पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको पता है ऑन द एडमिशन ऑफ द पार्टनर, या इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर जो भी सिचुएशन हो सकती है, बट हम एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिशन के एंगल से बात करेंगे। द ओल्ड पार्टनर्स हैव टू गिव अप अ सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है उसके फेवर में पुराने पार्टनर्स को अपना कुछ प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस कर देते हैं। In other words, sacrificing ratio is the ratio in which
old partners agrees to sacrifice their shares of profit in favor of new partner. न्यू पार्टनर के फेवर में जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो जिस रेशो में सेक्रीफाइस करते हैं उसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कहते हैं। फॉर्मूला आप सभी को पता है, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। Reason for calculation of sacrificing ratio. Why we are calculating this ratio? When existing partners of the firm decided to admit a new partner will gain in future profit while other partners lose. Because future में आप नए पार्टनर को जो प्रॉफिट दोगे वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, नहीं वो लूज करेंगे। सो न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर्स for their loss of share in the super profit of the firm। जो भी उसे लॉस होगा टू कंपनसेट, इस कंपनसेट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स एडिशनल अमाउंट लाता है वो, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं या गुडविल कह देते हैं, वो लेके आता है जिसको हम पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। दिस अमाउंट is shared by old partners in profit in ratio in which they have sacrificed in favor of new partner। जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उसी रेशो में ये गुडविल का या प्रीमियम का अमाउंट पार्टनर्स को मिल जाता है। सो दस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड टू शेयर द गुडविल। गुडविल को जो इनकमिंग पार्टनर लेके आता है उसे शेयर करने के लिए हमें निकालना होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो कई बार बेटा अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 1 मार्कर में, देन आप इजीली रिप्लाई कर पाओगे कि क्या आंसर है इसका, क्यों हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कंप्यूट करते हैं इन केस ऑफ एडमिशन। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो आप सभी को फॉर्मूला पता है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है और पिछली स्लाइड में पढ़ा हमने। इसके बाद अगला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस जो होती हैं उन सिचुएशंस में हम कैसे निकालते हैं आपका न्यू रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो बेटा हर केस के हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेंगे, उसके साथ समझेंगे। पहले समझ लेते हैं केस क्या क्या होते हैं। केस 1, when new partner acquires his share from old partners in their old ratio, यानी when जो new share of incoming partner is given without mentioning the detail of sacrifice made by old partners। क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें इस तरह की सिचुएशन होती है कि न्यू पार्टनर कितने के लिए आया है, कितना शेयर लेके आएगा वो गिवन होता है, लेकिन किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता। तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। केस 2 होता है when new partner acquires his share of profit in any other agreed ratio from old partners। अब दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर न्यू पार्टनर ने एक्वायर किया था अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से इन ओल्ड रेशो, जो ओल्ड पार्टनर थे ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशो में सेक्रीफाइस करके उस न्यू पार्टनर को शेयर दिया था। इस केस में क्या होता है कि न्यू पार्टनर शेयर एक्वायर तो करता है इन अदर एग्रीड रेशो, वो अदर एग्रीड रेशो में होता है ओल्ड पार्टनर से, यहाँ पर वो ओल्ड रेशो में डिवाइड नहीं करते। यानी मान लिया एक पार्टनर 3-2 में थे, जब उन्होंने सेक्रीफाइस किया तो बोला नहीं हम 3-2 में सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, हम 2-1 में सेक्रीफाइस करेंगे, तो वो हो गया अदर एग्रीड रेशो। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी न्यू रेशो किस तरीके से निकालेंगे और ऐसे ही सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे। थर्ड है व्हेन ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू रेशो ऑफ ऑल पार्टनर्स गिवन। कई बार जैसे फर्स्ट 2 में तो क्या था कि न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता था, उसे कितना शेयर मिलेगा। अब क्या है क्वेश्चन क्या कहता है, हमें न्यू रेशो भी दे देता है और ओल्ड रेशो भी दे देता है, तो कोई बात नहीं, जब दोनों रेशो हैं तो हम इजीली सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल पाएंगे। इसके बाद है हमारा व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। यहाँ पे तो क्या कर रहे थे, वो एक्वायर कर रहा था पार्टनर से, यहाँ पे उन्होंने क्या की ओल्ड पार्टनर से डिसाइड किया कि वो सरेंडर करेंगे अ पार्ट ऑफ देयर शेयर, अपने शेयर का एक पार्ट सरेंडर करेंगे न्यू पार्टनर के लिए। ऐसे ही केस 5, when a new partner share and new profit sharing ratio between old partners are given। यहाँ पर हमें क्या है न्यू रेशो न्यू प्रॉफिट पार्टनर शेयर गिवन है, साथ साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स गिवन है, तो इसे कैसे करेंगे। तो अलग अलग सिचुएशन से बड़ा हम एक एक करके इसको न्यूमेरिकली समझते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा।
हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पर। देखते हैं केस 1, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। यहाँ जो पार्टनर है वो एक्वायर करेगा अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से इन देयर ओल्ड रेशियो, उनके ओल्ड रेशियो में ही उसे वो अचीव करेगा। जिसे हम ये भी कह सकते हैं व्हेन न्यू शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज गिवन, हमें क्वेश्चन में गिवन होता है विदाउट मेंशनिंग द डिटेल ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स, ये मेंशन नहीं होता। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बड़ा याद कर लेना, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये चीज आएगी। इन केस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज सेम एज ओल्ड रेशियो, यानी इस केस में, यानी जब केस 1 होता है तो जो आपका ओल्ड रेशियो होता है जो आप निकालोगे वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, यही निकलता भी है और आप देखेंगे भी क्यों। द रेशियो इज दैट in this case incoming partner acquires his share from old partners in their old ratio, old ratio में वो अपना शेयर लेता है old partner से, so old share partners sacrifice for new partner in the same as their old ratio। भाई सिंपल सी बात है, old partner अपने old ratio में sacrifice कर रहे हैं new partner के लिए, तो उनका sacrificing ratio क्या होगा, वो sacrifice कर रहे हैं old ratio में, तो वही हमारा sacrificing ratio भी बन जाता है जब केस 1 होता है। अब इसमें हम एक कैलकुलेशन करके क्वेश्चन लेते हैं, या इसके स्टेप्स देख लेते हैं पहले बेटा हम कैसे करेंगे, फिर हम क्वेश्चन लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर हम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एज्यूम करते हैं यह टोटल शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स बी 1। भाई सभी पार्टनर जब टोटल हम कर ले शेयर्स का, जैसे 3/5 प्लस 2/5, तो अल्टीमेटली 1 ही आता है, तो हम ये मान लेते हैं सभी पार्टनर्स के सारे शेयर का सम 1 है। ऑन द एडमिशन On admission, old partners admit a person as a partner by giving a portion of share in business. Business में portion देते हैं उसे। So remaining share, यानी अब आपने obviously तो मान लो एक नया पार्टनर है उसको आपने 1/6 शेयर दे दिया पार्टनरशिप में, तो बाकी जो पार्टनर हैं उन्हें बचा हुआ शेयर मिलेगा। जैसे उसे निकालने का तरीका होता है 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। जैसे मान लो आपने कहा टोटल शेयर तो हमारा 1 है, इसमें से न्यू पार्टनर को मैंने दे दिया 1/6 मैंने न्यू पार्टनर को दे दिया, तो पुराने पार्टनर्स के लिए बचा कितना, हम बात करें तो पुराने पार्टनर्स के लिए बचा 5/6। दिस इज द मीनिंग ऑफ योर रिमेनिंग शेयर। तो टोटल हमने मान लिया 1, न्यू पार्टनर को जो शेयर मिला हमने एज्यूम कर रहे हैं 1/6 है, और रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा बचा 5/6। न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर कैसे निकलेगा, रिमेनिंग शेयर जो हमने अभी निकाला यहाँ पर दैट इज 5/6, उसके बाद इनटू उनका ओल्ड रेशो, जो भी उनका ओल्ड रेशो है हम मान लेते हैं 3:2 है, तो अगर फर्स्ट पार्टनर है तो 3/5 करके हम उस पार्टनर का नए एक पार्टनर का न्यू रेशो निकाल लेंगे। ऐसे दूसरे का निकालना है तो 5/6 इंटू 2/5 कर देंगे तो दूसरे का भी रेशो आ जाएगा। दिस इज द वे कि हम कैसे करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमें और बेटर समझ आए ये क्या है। केस 1 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कैसे होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एग्जाम में नहीं लिखा होता कि ये केस 1 है, केस 2 है, केस 3 या केस 4 5 क्या है, तो हमें इसके लैंग्वेज से कैच करना होता है। लैंग्वेज कह रही है अनिल एंड सुनील आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2। ओल्ड रेशियो गिवन है पार्टनर्स का। दे एडमिटेड महेश फॉर 1/4 शेयर, उन्होंने महेश को एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आपको न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, पहले हमें देखते हैं बेटा, हमें ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर भी गिवन है, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है केस 1 की। केस 1 में आपको ओल्ड रेशियो गिवन होता है और न्यू पार्टनर से जो शेयर मिलेगा वो गिवन होता है, बाकी हमें निकालना होता है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है सभी को। इसके बाद ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो ये है, हमने देखा है महेश को जो शेयर मिलेगा 1/4 मिलेगा न्यू पार्टनर्स में, तो हम निकालते हैं रिमेनिंग पोर्शन। तो 1 हमें पता टोटल होता है, इसमें से हम जो न्यू पार्टनर को शेयर दिया हमने 1/4 माइनस कर दिया, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास वैल्यू बची वो बच गई 3/4। 3/4 इज अवर रिमेनिंग प्रॉफिट, जो नए पार्टनर्स को 1/4 देने के बाद बचेगा। तो अब ऑब्वियसली बात है रिमेनिंग जो पोर्शन है वो ही अनिल और सुनील शेयर करेंगे क्योंकि 1/4 तो महेश को मिल जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट में से 1/4 महेश का, बाकी जो बचा 3/4 उसमें अनिल और सुनील दोनों होंगे। अब अनिल और सुनील दोनों कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए क्या है, दिस 3/4 पोर्शन इज रिमेनिंग फॉर अनिल एंड सुनील, इट इज ऑल्सो टू बी शेयर्ड बाय अनिल एंड सुनील इन देयर ओल्ड रेशियो। जो भी प्रॉफिट बचा है उसे अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। हेंस अगर हमें न्यू रेशियो निकालना है, अनिल का न्यू शेयर होगा रिमेनिंग पोर्शन यानी 3/4
इंटू ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो की बात करें तो अनिल का ओल्ड शेयर था 3/5, सो एंट्री विल बी 3/4 इंटू 3/5, so its new ratio for Anil will be 9/20. In the same manner, Sunil के शेयर के लिए remaining portion into Sunil's old share, remaining share is 3/4 into 2/5 and value will be 2/20. Same, Mahesh share is 1/4, बेस इक्वल करने के लिए ताकि एक रेशियो बन जाए हम इसे ऊपर और नीचे 5 से इंटू कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, वी विल गेट 5/20. सो न्यू रेशियो विल बी 9, 6 and 20 among new form. So new profit sharing ratio between Anil, Sunil and Mahesh will be 9, 6 and 5. This is the ratio. हमने किस तरह से रेशियो निकाला। अगर हमें सेक्रीफाइसिंग भी इसमें निकालनी है तो सेक्रीफाइसिंग का हमें पता है फॉर्मूला, इट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो अनिल का सेक्रीफाइस होगा अनिल का ओल्ड रेशियो माइनस अनिल का न्यू शेयर, दैट इज 3/5 माइनस 9/20 और अल्टीमेटली you will get 3/20. For Sunil it will be same, so ratio will be 3/20. यहाँ पे बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हमारा निकल के आया अनिल सुनील का वो निकला 3:2, और हम ध्यान से देखें तो यही हमारा ओल्ड रेशियो बी था। तो केस 1 में ये याद रख लो बेटा, नोट भी करना अपने नोट्स में कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग के लिए हमें कोई अलग से रेशियो क्वेश्चन नहीं देता है, वो सिंपल कहता है ओल्ड रेशियो ये है, पार्टनर इतने के लिए आया है, बाकी से कंप्यूट करो। तो इस केस में हम मान लेते हैं कि ओल्ड ही हमारा सेक्रीफाइसिंग है। In this case, sacrificing ratio is same as old ratio. Note when new share of incoming partner is given, जैसे क्वेश्चन में given था, without mentioning the detail of sacrifice made by old partners. इसमें कुछ भी नहीं बता रखा कि पार्टनर्स ने कैसे कैसे सेक्रीफाइस किया है। In such case, यानी जिसे हम केस 1 भी कहते हैं, a case is assumed that old partners will make their sacrifice in their old profit sharing ratio. इसी वजह से यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों इक्वल आता है। तो आई होप केस 1 की टाइप क्या है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बच्चों के लिए आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फिर हम केस 2 लेंगे, उस क्वेश्चन को पहचानते कैसे हैं और क्या कैसे सॉल्व करते हैं। आप पहले एक बार देख लेते हैं। इन दिस केस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज सेम एज ओल्ड रेशियो। सो इन दिस केस स्टूडेंट शुड नॉट वेस्ट, इन एग्जाम में बात कर रहे हैं, अगर एग्जाम में आपको शॉर्ट में कोई कैलकुलेशन करनी है यानी फुल फ्लैश क्वेश्चन करना है तो आप ये रेशियो निकालने के लिए टाइम वेस्ट ना करें। डू नॉट वेस्ट देयर टाइम इन कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ अगर क्वेश्चन पूछ रहा है देन यू हैव टू कंप्यूट, अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो आपको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना अपना टाइम निकालने के लिए, क्योंकि वी नो इन केस 1 ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं बेटा केस 2 पर। व्हेन न्यू पार्टनर्स, यानी यहाँ पे गिवन होता है कि न्यू पार्टनर एक्वायर करेगा हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी अदर एग्रीड रेशियो फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। यानी केस 1 में क्या था, हम ओल्ड पार्टनर से उसे सेक्रीफाइस दे रहे थे, लेकिन केस 2 में क्या है, क्वेश्चन कहता है कि आपको ओल्ड रेशियो में नहीं एक अलग रेशियो गिवन होता है उसमें सेक्रीफाइस, उसमें पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। यानी when new share of incoming partner हमें given होता है and how he acquires this share from old partners is given, एक numeric. So in this case also there is no need to calculate sacrificing ratio which is already mentioned in the question itself. यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन बताता है कि पार्टनर्स किस रेशो में नए पार्टनर को देंगे, तो जिस रेशो में पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे वही क्या होगा, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। यहाँ भी हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो अलग से निकालने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन देखते हैं। A and B are partner sharing profit and loss in ratio 4:3. They admitted C into partnership for 2/7 share. उन्होंने एक C को एडमिट किया पार्टनरशिप में 2/7 शेयर के लिए, which acquires equally from A and B. यानी C जो 2/7 शेयर लेगा उसे इक्वली लेगा किससे, पार्टनर्स ए और बी से। इनका ओल्ड रेशो 4:3 है और यहाँ पे ये किससे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आपको न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, तो पहले हम इस इक्वली का मतलब थोड़ा समझ लें। इक्वली अगर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो होगा क्या, पर 2/7 जो है वो न्यू पार्टनर को मिलना है और वो इक्वली शेयर करेंगे। इक्वली मतलब हाफ हाफ, इट इज 2/14 या ऐसे 1/7 भी कह सकते हैं। तो 1/7 जो है वो पार्टनर ए सेक्रीफाइस करेगा हाफ, और सेम 1/7 ही बी सेक्रीफाइस करेगा, यानी उनका सेक्रीफाइसिंग का रेशो इक्वल है। सोल्यूशन देखते हैं इसका।
ओल्ड रेशो की बात करें 4:3 था हमारा। सी का शेयर 2/7 है, जो इक्वली एक्वायर करेगा, यानी 1/7 वो ए से लेगा और 1/7 ही बी से एक्वायर करेगा। सो न्यू शेयर फॉर ए विल बी, जो इनका ओल्ड रेशो है दैट इज 4/7, माइनस ए ने कितना सेक्रीफाइस किया सी के लिए, तो हम बात करें 4/7 इज ओल्ड रेशो, सेक्रीफिकेशन मेड इज 1/7, सो न्यू शेयर फॉर ए इज 3/7। बी की भी बात करें सेम, बी का ओल्ड शेयर माइनस जो बी ने सेक्रीफाइस किया है सी के लिए, सो 3/7 शेयर ऑफ बी, देयर आफ्टर 1/7 सेक्रीफिकेशन, न्यू शेयर विल बी 2/7। सी की बात करें तो सी का शेयर हमें क्वेश्चन में गिवन था 2/7, सो न्यू रेशियो बिटवीन ए बी सी विल बी 3:2। दिस इज द वे कि अगर हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर ने किस पोर्शन में एक्वायर किया है पार्टनर से वो गिवन है, तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम ए और बी की बात करें तो इन दिस क्वेश्चन सी एक्वायर्स 2/7 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ये लाइन लिखी थी। सो उनका सेक्रीफाइसिंग कितना होगा, वो इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उनका सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल होगा इस केस में। इस केस में हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन के लैंग्वेज से हमें क्लियर हो जाता है कि क्या करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर निकालना भी चाहे आप देखोगे तो ये वही आ रहा है, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, फाइनली अमाउंट 1/7 और बी का भी 1/7, सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 ही आएगा, जो डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं। तो बेटा केस 1 और केस 2 में अगर हमें जब फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं गुडविल का डिटरमिनेट करना होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ओल्ड रेशियो निकालो। केस 1 में कोई ज़रूरी नहीं है आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। केस 1 में ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग होता है, केस 2 में हमें गिवन होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा given in the question. So in this case also there is no need to calculate sacrificing ratio जब तक क्वेश्चन ना पूछे, in which already mentioned in the question। क्वेश्चन में मेंशन होता है इसलिए हम अलग से नहीं निकालते हैं, यानी हम अपना टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अब हम चलेंगे बेटा केस 3 की तरफ। आई होप ये केस 2 भी आपको क्लियर है कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो उसे केस 2 कहेंगे और कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा अपनी बुक से सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, जहाँ डाउट है वो आप पूछ लीजिएगा, चाहे जो ग्रुप है उसमें या फिर इसमें कमेंट बॉक्स में ऑफ द वीडियो। Thereafter, when old ratio of old partners and new ratio of old partners are given, सिचुएशन 3 है कि हमें क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन हमें देगा कि ओल्ड रेशियो पार्टनर्स का गिवन है और न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी एडमिट होने के बाद जो न्यू रेशियो अब तक हम निकाला करते थे वो उसने पहले ही निकाल के दे रखा है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, यानी सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। तो दोनों गिवन है तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, यू विल गेट सेक्रीफाइसिंग। देखते हैं। इन दिस केस इज कंपल्सरी टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस केस में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको ओल्ड रेशियो गिवन है एग्जाम में, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है और आपको न्यू रेशियो गिवन है सभी पार्टनर्स का, तो सेक्रीफाइसिंग आपको निकालना पड़ेगा एडजस्टमेंट करने के लिए। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 5:3, दे एडमिटेड आर एज न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन प्रॉफिट, वो 1/7 के लिए आ रहा है फॉर्म के अंदर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1, दे दिया उसने, ओल्ड रेशियो दे दिया और न्यू रेशियो दे दिया। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू ने कितना सेक्रीफाइस किया ये निकालना है। तो as you know, very simple question is there, old ratio is 5:3, new ratio is 4:1, sacrificing ratio we all know, old ratio minus new ratio. So for P it will be 5/8 minus 4/7, that is 3/56. For Q it will be 3/8 minus 2/7, it will be 5/56. So ratio will be 3:5 is the sacrificing ratio between P and Q. तो इट इज अ सिचुएशन केस 3 में हम किस तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। केस 1 और 2 में तो बेटा 1 में आपको पता है थोड़ा ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग होता है, केस 2 में क्वेश्चन हमें खुद बताता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, हमें कंप्यूट नहीं करना होता। बट केस 3 अगर आपको गिवन है तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंप्यूट करना होगा एट एनी कॉस्ट। नाउ वी आर मूविंग ओवर ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज केस 4, यानी अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो या न्यूरेशन कंप्यूट करना होता है, हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे है व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट शेयर का एक पार्ट सरेंडर कर देते हैं न्यू पार्टनर्स के लिए।
तो हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखते हैं। इन दिस केस इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट न्यू रेशो निकालना बहुत जरूरी है तब, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें निकालना है, दोनों के दोनों निकालने पड़ते हैं। Hence, old partners surrender a portion of their share in favor of new partner. Surrendered portion of each partner, अब कैसे निकालेंगे थोड़ा सा इस पे चलते हैं। Surrendered portion of each partner is ascertained by multiplying their old ratio with the ratio of their sacrification. अगर उन्हें sacrifice ratio given है तो old ratio से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा उन्होंने अपने शेयर का कितना sacrifice किया है। So the new profit sharing ratio of existing partners is determined by deducting sacrifice portion from old ratio. जो भी पार्टनर ने sacrifice किया था उसको old में से माइनस कर दो, you will get new ratio. surrender portion कैसे निकालेंगे जो अभी हमने पढ़ा था, it is जो भी पार्टनर्स का ओल्ड शेयर था उसमें आप जो उनका सेक्रीफाइस का रेशो है उससे इंटू कर दो। जैसे मान लिया पार्टनर्स का ओल्ड रेशो था 3:2, तो एक पार्टनर का हुआ शेयर 3/5 और उनका मान लिया उन्होंने सेक्रीफाइस इक्वल किया है। इक्वल सेक्रीफाइस का मतलब सेक्रीफाइस रेशियो 1/2 हो जाएगा उस केस में। सो स्टैंडर्ड पोर्शन आ जाएगा इस केस में 3/10। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरीके से हम निकालेंगे स्टैंडर्ड पोर्शन इन केस 4। बाकी हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस समझ लेते हैं किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं केस 4 है और सॉल्व करेंगे फिर से। ओल्ड पार्टनर्स का अगर हमें न्यू रेशियो निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, इस केस में हम क्या करेंगे जो भी ओल्ड शेयर गिवन है उसमें से सरेंडर शेयर माइनस कर देंगे। भाई एक पार्टनर का जो शेयर था वो 3/5 था, ओल्ड अभी हमने लिया था 3/5 उसका शेयर है, उसमें से अभी हमने निकाला कि सरेंडर कितना कर दिया, उसने उसमें से 3/10 सरेंडर कर दिया, तो 3/10 इसमें से माइनस कर दो, जो बचेगा दिस विल बी द न्यू शेयर ऑफ द ओल्ड। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है कि आपको ओल्ड रेशियो मिल चुका गिवन है, न्यू आपने निकाल लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देयर आफ्टर केस 4 में हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं केस 4 है, क्योंकि एग्जाम में कहीं नहीं बताएगा केस 1 2 3 4 क्या है, आपको क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना होगा। क्वेश्चन कह रहा है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, वो इक्वली प्रॉफिट शेयर करते थे, इनका ओल्ड रेशियो गिवन है। दे टुक सी इनटू पार्टनरशिप, A surrender 1/3 of his share, B surrender 1/4 of his share, यानी A ने जो सरेंडर किया है 1/3 of his share किया है, B ने 1/4 of his share किया है इन फेवर ऑफ C के फेवर में। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है पार्टनर। तो इस केस में हम देखें किस तरह सॉल्व करेंगे। ओल्ड रेशियो हम बात करें तो 1:1 है, A ने सरेंडर किया है 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो ए का शेयर था 1/2, उसका उसने 1/3 सरेंडर कर दिया तो उसकी वैल्यू आ गई 1/6, ये सरेंडर किया है ए ने। सो ए का अगर न्यू शेयर की बात करें, ए का ओल्ड शेयर में से आप सेक्रीफाइस जितना उसने किया वो माइनस कर दे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। ए का ओल्ड शेयर था 1/2 जिसमें से उसने 1/6 को सेक्रीफाइस कर दिया, 1/2 माइनस 1/6, सो जो आपका न्यू रेशियो आया वो आया 2/6 या 1/3 भी कह सकते हैं। ऐसे हम बी की बात करें, बी जो है वो 1/4 ऑफ हिज शेयर सरेंडर करेगा, क्वेश्चन कह रहा था 1/4 ऑफ सरेंडर करेगा हिज शेयर सी के लिए, तो बी का शेयर 1/2 उसने सरेंडर किया अपने शेयर का 1/4, सो जो उसने सरेंडर किया वो आ गया 1/8। बी के लिए भी हम ऐसे निकालेंगे न्यू शेयर, ओल्ड शेयर 1/2 जिसने सरेंडर किया 1/6, फाइनली 3/8, दिस इज द न्यू शेयर फॉर बी। सी की बात करें, ऊपर गिवन नहीं था क्वेश्चन में, तो ए ने जो सरेंडर किया और जो बी ने सरेंडर किया वो सी के लिए किया था, हम दोनों के शेयर को ऐड कर देंगे, सो 1/8 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 4/48, दिस विल बी द न्यू शेयर फॉर सी। तो ए का शेयर हमारे पास 2/6 आया जिसको हम इक्वल कर लें, बेस अपना बेस इक्वल कर लें ताकि एक रेशियो निकल सके। ऐसे ही जो बी का निकला था 3/8 उसको हमने इक्वल कर लिया, सी का हमने निकाला ही था, तो न्यू रेशियो विल बी 16 18 40 और प्रॉपर्ली हम सॉल्व कर लें तो इट विल बी 8 9 7 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स आफ्टर टेकिंग द एडमिशन ऑफ ए। अब हमारे पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, तो आप सेक्रीफाइस रेशियो इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दो, यू विल गेट द सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया।
सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा हमारा 4:3। आई होप दिस द क्लियर कि ये कैसा केस होता है, कमिट क्या चीज़ें गिवन होती हैं और हम कैसे क्वेश्चन को करते हैं। अगेन एक बार दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन है बेटा, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है। नाउ सेक्रीफाइसिंग कंप्यूट करने के बाद वी आर मूविंग अवर लास्ट टॉपिक और दिस वीडियो कि हम कैसे प्रॉफिट शेयरिंग निकालेंगे इन केस 5 व्हेन न्यू पार्टनर शेयर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। अब यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है बेटा कि हमें नए पार्टनर का शेयर गिवन है और न्यू रेशियो बिटवीन ऑल पार्टनर्स नहीं, ओल्ड पार्टनर्स। हमें यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन होगा लेकिन सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का। पिछले वाले केस में क्या है या उसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, न्यू पार्टनर्स के ऑल पार्टनर्स के शेयर गिवन थे, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट रेशियो होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर का होगा। कैसे करेंगे? इन दिस केस ऑल्सो वी नीड टू फाइंड आउट द न्यू रेशियो। इस केस में न्यू रेशियो निकालना होता है ऑल पार्टनर्स का और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना होता है। इन दिस केस इनकमिंग पार्टनर शेयर डायरेक्ट गिवन होता है। इनकमिंग पार्टनर का शेयर क्या है वो गिवन होता है क्वेश्चन में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो एंड देयर प्रोपोर्शनेट न्यू रेशियो आर रेफर्ड हियर, वो भी हम इसकी रेफरेंस होती है। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? फाइंड आउट रिमेनिंग पोर्शन। पहले आप जो भी आपका प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट 1 होता है, इसमें से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा रिमेनिंग पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड पार्टनर का क्या करेंगे? रिमेनिंग पोर्शन जो भी बचा उसमें आप जो भी न्यू पोर्शन उनका गिवन है ओल्ड पार्टनर्स का, नहीं जो भी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में रेशो गिवन था उससे आप इंटू कर दो, पार्टनर्स का न्यू रेशो आ जाएगा। फाइंड आउट न्यू रेशो ऑल द पार्टनर, इसके बाद हम सभी पार्टनर्स का न्यू रेशो निकाल लेंगे। दीज आर द स्टेप्स। ये स्टेप्स कैसे होते हैं? अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके हम समझ लेते हैं कि ये स्टेप्स कैसे होंगे। सेक्रीफाइस रेशो आप सभी को पता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। केस 5, here's the numerical example. Viren and Velu are partners in a firm sharing profits and loss in ratio 3:2. This is their old ratio. They admitted Vijay as new partner for 1/4 share. उसने विजय को admit किया 1/4 share के लिए. The new profit sharing ratio between Viren and Viru will be 2:1. क्वेश्चन किया नहीं, उन्होंने डिसाइड किया है कि वीरन और वीरू जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनका रेशो अब न्यू फॉर्म में 2:1 होगा। अब इसका जो आएगा अलग चीज है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंप्यूट करना है इन दिस केस। तो यहाँ पर हमें रेशियो गिवन है, फ्यूचर में क्या होना चाहिए वो भी गिवन है। और देखते हैं हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन में। ओल्ड रेशियो हमें गिवन है तो हम बात करें, अगर सभी पार्टनर्स के शेयर को हम मिला दें तो हमें पता है कि हमें 1 मिलता है 1। विजय का शेयर, अब बात करें जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/4 के लिए एडमिट हुआ है। रिमेनिंग पोर्शन की बात करें तो अब रिमेनिंग बचा 3/4। अब जो 3/4 बचा क्योंकि टोटल प्रॉफिट जो पार्टनर का रेशो है टोटल सबका सम हमेशा 1 होता है। विजय को मिलेगा 1 में से 1/4, तो रिमेनिंग जो है ये बचे हुए पार्टनर्स यानी वीरन और वीरू को मिलेगा। न्यू रेशो विलियन और वीरू का भी हमें गिवन है कि जो न्यू रेशो उनका होना चाहिए वो 2:3 में होना चाहिए। यानी जो भी ये प्रॉफिट है दैट इज 2/4, इसको वो शेयर करेंगे 2:1 में। देखते हैं कैसे करेंगे। न्यू रेशो बिटवीन वीरन इज रिमेनिंग शेयर 3/4 और न्यू रेशो जो दे रखा था क्वेश्चन ने कि मैं उन्हें इस रेशो में डिवाइड करना है 2/3, रेशो आ जाएगा 6/12। वीरू का भी ऐसे करेंगे, रेशो आ जाएगा 3/12 और जो विजय का शेयर 1/4 था इसको हम बेस इक्वल कर लेंगे 3/12। You will get the new ratio 6:3 that is ultimately 2:1। अब बेटा यहाँ पर कई बच्चों को दिक्कत हो रही होगी कि सर हमने केस 1 में जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसमें ओल्ड रेशियो इंटू करते हैं और फिर रेशियो निकालते हैं नया, और यहाँ पे हम न्यू रेशियो इक्वल से इंटू कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों और कब? तो बेटा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। केस 1 में हमें सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन था और हमें एज्यूम कर रहे थे कि उसी में सेक्रीफाइस करेंगे, इसलिए उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशियो ही आ रहा था। इस केस में वो किस रेशो में सेक्रीफाइस न्यू रेशो में वो क्या रखना चाहते हैं वो गिवन है जो हमें मेंटेन करना होगा, तो इसीलिए जो भी रिमेनिंग शेयर है उसे हम न्यू रेशो में डिवाइड करते हैं। तभी आप देखें कि जो दो पार्टनर्स का उन्होंने कहा था कि जो न्यू रेशो होगा देखो वो हम मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये कंडीशन दी होती है कि इसमें करना है, इसलिए हम रिमेनिंग को न्यू रेशो में ऑफ ओल्ड पार्टनर्स डिवाइड करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो की बात करें तो इट विल बी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, आप निकालेंगे तो 2:3 आ जाएगा।
जब निकालें कंप्यूट करेंगे प्रॉपर्ली तो 2:3 विल बी देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये गुडविल एडमिशन ऑफ द पार्टनर में अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं जो एग्जाम में आपको गिवन हो टू कंप्यूट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के बाद अगला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है गुडविल, कि हम एडमिशन ऑफ द पार्टनर के केस में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो आई होप बेटा कि आपको गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, न्यू रेशो अलग अलग सिचुएशंस में जब पार्टनर एडमिट होता है तो एज पर द टर्मिनोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन जो हमने केस 1, 2, 3, 4, 5 किए हैं आपको समझ आ चुका होगा कि हम न्यू रेशो कैसे निकालेंगे। तो बेटा इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए और जहाँ डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।